गुड मॉर्निंग। आई एम जे.के. शिवहरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, शाह इंटर कॉलेज में होगा। तो इस लेक्चर में मैं एल्कोहल यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं और एल्कोहल को विधिवत तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट हेडिंग है एल्कोहल। एल्कोहल में अब इसकी बहुत छोटी सी परिभाषा है, आप लिख लेंगे, मैं बोले दे रहा हूं। एलिसाइक्लिक एवं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। जैसे कहीं भी अगर CH4 है तुम्हारा, ये हाइड्रोकार्बन से इसका एक H हट जाए और OH ग्रुप आ जाए तो ये एल्कोहल कहलाने लगेगा। तो बहुत सिंपल परिभाषा है, एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। अर्थात कोई भी एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से उसका कोई एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन निकल करके OH ग्रुप आते हैं तो बना हुआ यौगिक एल्कोहल कहलाने लगता है। ठीक है, जैसे मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, तमाम जो है एग्जाम्पल हैं आपके पास। अब मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल को निम्न प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ऐसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा CH3OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है ना, और ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। नेक्स्ट एग्जांपल ये भी लिख सकते हो तुम, CH3OH। ये सब जो है सब एग्जांपल क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि वह एल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इट 3 टाइप या 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। नोट कर लें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब हम कैसे जाने कि प्राइमरी एल्कोहल कौन है? तो मैं आपको बता दूं, यदि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी है। यदि OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी है। यदि OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्सरी एल्कोहल है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए मैं बता दूं, अगर कोई कार्बन एटम एक कार्बन से जुड़ा है या एक भी से नहीं जुड़ा तब भी 1 डिग्री कहलाएगा। यदि कोई कार्बन एटम 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है तुम्हारा, ये 2 डिग्री है। और यदि कोई कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री है। तो देखें जरा, ये कार्बन क्या है 1 डिग्री, और ये कार्बन क्या है 2 डिग्री, और ये कार्बन क्या है 3 डिग्री। ठीक है, तो यदि OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। तो ये क्या हो गया, मैं प्राइमरी को P बना देता हूं। ठीक है ना, और यदि OH ग्रुप 2 डिग्री से जुड़ा है तो वो क्या है, सेकेंडरी। 3 डिग्री से जुड़ा है तो वो टर्सरी। तो ये देखें जरा, ये 1 डिग्री है तो प्राइमरी यानी 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है ना, ये 3 डिग्री है तो ये टर्सरी है। ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये सेकेंडरी है। ठीक है ना, ये देखें जरा, ये 3 डिग्री कार्बन है तो ये भी टर्सरी है, टर्सरी। ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्लासिफिकेशन है। अब आती है बात डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, वह एल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक तो बिकडाइऑल, एक जेमडाइऑल। जेमडाइऑल अनस्टेबल होता है, पाया नहीं जाता है, क्योंकि जेमडाइऑल की परिभाषा है एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप जुड़े हों तो जेम कहलाता है, और एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप रह नहीं सकते, अनस्टेबल हो जाता है रिपल्शन के कारण, इसलिए इस टाइप का कंपाउंड स्टेबल नहीं है। बिकडाइऑल, बिकडाइऑल क्या है, बिकडाइऑल वह डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन पर एडजसेंट पोजीशन पर जुड़े रहते हैं, बिकडाइऑल कहलाते हैं। जैसे 1, 2 इस टाइप से, ये बिकडाइऑल है। बैलेंस पूरी कर दो। वैसे इसका जनरली नाम एथिलीन ग्लाइकॉल होता है।
इसको केवल ग्लाइकोल भी कहते हैं। तो ये विक्टाइल है तुम्हारा, ठीक है ना। कहीं भी दो OH ग्रुप ऐसे इस प्रकार से जुड़े हो तो विक्टाइल ही कहलाएगा। ये विक्टाइल है तुम्हारा। कहीं भी हम कह रहे इस टाइप से रिंग है तुम्हारी, एक OH ग्रुप इधर है और एक OH ग्रुप इधर है, एडजेसेंट पोजीशन पर कहीं भी दो OH ग्रुप जुड़े हैं तो वो डाइहाइड्रिक एल्कोहल का विक्टाइल एग्जाम्पल कहलाएगा। अब आई बारी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। वह एल्कोहल जिसकी एक मॉलिक्यूल्स में 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है ग्लिसरॉल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये ग्लिसरॉल है। और भी कहीं भी अगर एक मॉलिक्यूल में 3 OH ग्रुप जुड़े हैं तो वो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल जिसके एक अणु में 4 अथवा 4 से अधिक OH ग्रुप जुड़े होते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सार्बिटॉल होता है। सार्बिटॉल, सार्बिटॉल, सार्बिटॉल 6 कार्बन होते हैं, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है ना। तो ये सार्बिटॉल इसका सबसे अच्छा उदाहरण। ग्लूकोज में भी 5 OH ग्रुप होते हैं लेकिन वो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड होता है। सबसे अच्छा उदाहरण इसका सार्बिटॉल ही होता है, सार्बिटॉल, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया तुम्हारा, ठीक। क्लासिफिकेशन के बाद में इसकी प्रिपरेशन की मेथड बताऊंगा। प्रिपरेशन में तुम्हारे जो भी आपका यूपी बोर्ड में है या NCERT पैटर्न में है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, तो मैं हेडिंग डालूंगा प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड देखते हैं जरा। पहला मेथड है बाई एल्केन, बाई एल्केन, एल्केन द्वारा। तो एल्केन द्वारा यानी कि ClH2n+2। तो यू नो एल्केन से डायरेक्टली तुम जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल नहीं पा सकते हैं, कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये है तुम्हारा RCH3, इसकी रिएक्शन अगर तुम ब्रोमीन से करा दो या हेलोजन से करा दो तो ये बन जाएगा RCH2Br और -HBr, और इसकी रिएक्शन करा दें आप QH से, QH से कराओगे तो SN2 के अनुसार ये जो है R सिंगल बॉन्ड जली, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये एल्कोहल बन गया प्राइमरी एल्कोहल। लेकिन यदि तुम ऐसा कराओ R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर Br2 की रिएक्शन कराओगे तो आप जानते हैं सिलेक्टिव रिएक्शन 2 डिग्री पर ब्रोमीन अटैक करेगी, सिंगल बॉन्ड CHBr और सिंगल बॉन्ड CH3 -HBr, और ये इधर फिर से अगर QH की रिएक्शन लगा दें जली, ठीक है ना। तो ये R सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप 3 डिग्री ले रहे हैं सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H और Br2 लगा दे यदि ऐसे, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। इधर H2O ले लें आप और या जली के OH ही लिए रहे तो ये SN1 के थ्रू जाएगी रिएक्शन, OR सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल बन गया आपका, ठीक है। तो एक मेथड आपका ये हो गया एल्केन द्वारा। मैं बारी बारी से ऐसे बताऊंगा, ठीक है। शेष मेथड जो भी होंगी दूसरे वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।